फर्स्ट वर्ड है एसिमिलेट। एसिमिलेट का मतलब होता है ग्रहण करना, या बोल सकते हैं आप समावेश करना। ओके, एसिमिलेट का मतलब होता है ग्रहण करना, समावेश करना, ओके, सम्मिलित करना। तो इन चार ऑप्शन में से इसका सिनोनिम कौन सा है? तो वो है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करना भी मतलब होता है समावेश करना, ग्रहण करना। ओके, तो ये इसका सिमिलर वर्ड है एसिमिलेट का, एब्जॉर्ब। और जो ये बाकी तीन ऑप्शन है, असेंबल। असेंबल का मतलब क्या होता है? असेंबल का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना चीजों को। ओके, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। और अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। अरेंज मीन्स होता है व्यवस्थित करना। और असेंबल का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। और जो एसिमिलेट का सिनोनिम है वो है एब्जॉर्ब। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मैलिसियसली। मैलिसियसली का मतलब क्या होता है? मैलिसियसली मीन्स क्या होता है? तो वो होता है द्वेष पूर्वक। इसका मतलब होता है द्वेष पूर्वक। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो वो है सरकास्टिकली। इसका राइट आंसर है बी, सरकास्टिकली। मैलिसियसली का जो सिनोनिम है वो है सरकास्टिकली। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनका क्या मतलब होता है? फर्स्ट है फोर्सफुली। फोर्सफुली का मतलब क्या होता है? दबाव पूर्वक। फोर्सफुली का मतलब होता है दबाव पूर्वक। क्लियरली का मतलब होता है स्पष्टता से। और टिमिडली का मतलब होता है कायरता पूर्वक। ये तीन भी आप ध्यान रखना। और जो मैलिसियसली का सिमिलर वर्ड है वो है सरकास्टिकली, मतलब द्वेष पूर्वक। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है इर्कसम। इर्कसम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दुखदाई। ओके, इसका मीनिंग होता है दुखदाई। और इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो वो है एनोइंग। एनोइंग मतलब भी होता है दुखदाई। तो ये इसका राइट आंसर है। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। फर्स्ट है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मददगार। और प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? आनंददायक। और स्लेप्ट का मतलब होता है सोया हुआ या सो गया। ओके, तो ये इन तीनों का मतलब होता है। और इर्कसम का मतलब होता है एनोइंग। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है वेक्सेसियस। वेक्सेसियस का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कष्ट कर। बोदरजम भी बोल सकते हैं आप। कष्ट कर इसका मीनिंग होता है। और जो इसका सिमिलर वर्ड है वो कौन सा है? तो वो है डिस्ट्रेसिंग। इसका राइट आंसर है सी, डिस्ट्रेसिंग। वेक्सेसियस का मतलब होता है डिस्ट्रेसिंग। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनका मीनिंग क्या होता है? असिस्टेंस का मतलब होता है मदद करना। ओके, और जो प्लीजेंट होता है उसका मतलब होता है आनंददायक। प्लीजेंट का मतलब होता है आनंद। और जो ट्रेम्बल है इसका मतलब होता है कांपना, या फिर आप लड़खड़ाना भी बोल सकते हैं। ओके, ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। ये तीन भी ध्यान रखना। और जो वेक्सेशियस का सिनोनिम है वो है डिस्ट्रेसिंग। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मोलिफाई। मोलिफाई मीन्स क्या होता है? मोलिफाई मीन्स होता है शांत करना। ओके, मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना। और इन चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो वो है पैसिफाई। पैसिफाई मीन्स होता है शांत करना। तो मोलिफाई का जो सिमिलर वर्ड है वो है पैसिफाई। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनका मीनिंग क्या होता है? डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। और जो एक्सपेंड है इसका मतलब होता है फैलाना। ओके, ध्यान रखना ये तीनों भी। डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। और जो मोलिफाई का सिनोनिम है वो है पैसिफाई, मतलब शांत करना। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है एनोटेशन। एनोटेशन मीन्स क्या होता है? एनोटेशन का मतलब होता है टिप्पणी। ओके, और जो इसका सिमिलर वर्ड है वो कौन सा है? वो है एक्सप्लेनेटरी नोट। इसका राइट आंसर है बी, बी, एक्सप्लेनेटरी नोट, मतलब टिप्पणी देना। ओके, और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनका मीनिंग क्या होता है? प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना। ओके, प्रोलोग का मतलब होता है प्रस्तावना, ध्यान रखना। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद करना।
ओके। और जो इक्विप है इसका मतलब होता है सज्जित करना। इक्विप का मतलब होता है सज्जित करना। ये तीन भी आप ध्यान रखना। और जो एनोटेशन का सिमिलर वर्ड है वो है एक्सप्लानेटरी नोट, मतलब टिप्पणी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन का मतलब क्या होता है? अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। ओके, अबंडन का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। और इसका राइट आंसर कौन सा है? वो है फोरसेक। मतलब फोरसेक का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग कर देना। और जो बाकी तीन ऑप्शन है, इनोसेंट, इसका मतलब क्या होता है? इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, जो निर्दोष हो उसको बोलते हैं इनोसेंट। और अबोट का मतलब क्या होता है? एबोट का मतलब होता है मठाधीश। ये ध्यान रखना आप। एडहियर का मतलब क्या होता है? एडहियर का मतलब होता है पालन करना। ओके, या जुड़ जाना, पालन करना, जो भी बोल सकते हैं आप। पालन करना भी बोल सकते हैं और जुड़ जाना भी बोल सकते हैं। ये तीन भी ध्यान रखना। और जो अबंडन का सिमिलर वर्ड है वो है फोरशेक। ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है असेंड। असेंड का क्या मीनिंग होता है? असेंड मीन क्या होता है? असेंड मीन होता है चढ़ाई करना या ऊपर जाना। ये इसका मतलब होता है असेंड का। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिमिलर वर्ड कौन सा है? तो वो है माउंट। माउंट मीन्स भी होता है चढ़ाई करना या ऊपर जाना। तो ये इसका राइट आंसर है। और जो बाकी तीन ऑप्शन है, लीप का मतलब क्या होता है? लीप का मतलब होता है छलांग। और डेविएट का मतलब क्या होता है? डेविएट का मतलब होता है भटकना। डेविएट का मतलब होता है भटकना। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ओके, तो ये तीन ध्यान रखना आप। और असेंड का मतलब होता है माउंट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है अटेस्ट। अटेस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कोरोबरेट। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सत्यापित करना। ओके, कोई चीज को सत्यापित करना, तो वो होता है कोरोबरेट। कोरोबोरेट। टेस्ट का जो सिमिलर वर्ड है वो है कोरोबोरेट। और जो बाकी तीन ऑप्शन है उनका मीनिंग क्या है? उनका मीनिंग है एल्यूर। का मतलब क्या होता है? एल्यूर का मतलब होता है लुभाना। ओके, एल्यूर का मतलब होता है लुभाना। असाइन का मतलब क्या होता है? असाइन का मतलब होता है कि आप किसी को अपना कार्यभार सौंप रहे हैं, मतलब किसी पद पे उसको नियुक्त कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं असाइन करना। ओके। और एनलार्ज का मतलब क्या होता है? एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। ओके, एनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना। और जो अटेस्ट का वो सिमिलर वर्ड है वो है कोरोबोरेट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है मंडेन। मंडेन मीन्स, मंडेन का क्या मतलब होता है? मंडेन का मतलब होता है नीरस। नीरस किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं जिसमें मतलब कुछ ना हो, वो बिल्कुल ही बोरिंग हो ना, उसको बोलते हैं मंडेन। और इन चार ऑप्शन में से इसका सिनोनिम कौन सा है? तो वो है डल। इसका राइट आंसर है सी, डल। डल मीन्स भी होता है बेकार। और जो बाकी तीन ऑप्शन है इनका मीनिंग भी जान लेते हैं। फर्स्ट है वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? आश्चर्यजनक। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्यजनक। और एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है? उत्तेजित या रोमांचक बोल सकते हैं आप। और फुल का मतलब होता है भरा हुआ। ओके, तो ये तीन भी ध्यान रखना। और मंडेन का मतलब होता है डल, ये ध्यान रखना आप। I hope you will learn and enjoy watching the video. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.